रॉबर्ट चंद कदम पर जब इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंच आता है तो इस बाल नुमा ऑब्जेक्ट से मजीद दो छोटे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, आज की किस्त रॉबर्ट टेलर के साथ पेश आए वाक़ये के मुतालिक है, जो एक फॉरेस्ट्री वर्कर था और स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखता था। 9 नवंबर 1979 की बात है, जब रॉबर्ट डेकमंड वुड्स के करीब गश्त में मसरूफ़ था। रॉबर्ट अमूमन अपने कुत्ते को साथ ही रखता और आज के दिन तो वो शशपंज में पड़ गया जब उसे उसका पालतू कुत्ता घने दरख्तों की ओर ले गया। कुत्ता गैर मामूली तौर पर भौंक रहा था, जैसा कि वो कोई नई चीज देखकर आया है और अपने मालिक को दिखाना चाहता है। रॉबर्ट कुत्ते के हमरा चलता हुआ जंगल के वस्त में पहुंच आया, जहां उसे एक अजीब गरीब चीज नजर आई, जो कि अपनी साख्त और बनावट की वजह से बिल्कुल अलग और नई थी। रॉबर्ट के मुताबिक 3 फुट ऊंची ट्राईपॉड पर खड़ी ये एक अजनबी बालनुमा बैरंग से लिपटी हुई कोई धाती नुमा शय मालूम होती थी, जो कि किसी भी तरह इंसानी तख्लीक नहीं थी। रॉबर्ट एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर था और दिलेर भी। इससे पहले कि वो किसी और को बुलाए, वो खुद आगे बढ़ा और इस बाल नुमा शय का मुशाहिदा करने लगा, जिसके गिर्द दायरवी पैटर्न वाले रिम्स मुसलसल घूम रहे थे। रॉबर्ट इस ऑब्जेक्ट की तरफ जूं ही बढ़ा तो इसका कुत्ता पीछे से भौंकने लगा, गोया उसे खतरा महसूस हो गया हो। जब वो चंद कदम इसके पास पहुंचा तो इस ऑब्जेक्ट से उसे बिल्कुल ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे मुसलसल कैंची चलाए जाने की आवाजें हों। नाजरीन, रॉबर्ट चंद कदम पर जब इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचा तो इस बाल नुमा ऑब्जेक्ट से मजीद 2 छोटे ऑब्जेक्ट्स निकले। ये ऑब्जेक्ट इस बड़े ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ थे, जिनके गिर्द स्पाइक्स बने हुए थे और ये जमीन पर छोटे छोटे जंप लगाकर रॉबर्ट की जानिब बढ़ रहे थे। रॉबर्ट कहता है कि जब ये छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्ट जमीन पर जंप लगाते हुए उसकी जानिब बढ़े तो उसे पंपिंग साउंड आती हुई महसूस हुई। इस बार रॉबर्ट को वाकई खतरा महसूस हुआ और वो अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी की जानिब भागने को मुड़ा ताकि किसी को मदद के लिए पुकार सके। लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था, जबकि वो 2 स्पाइक्स वाले ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल 1 या 2 गज के फासले पर पहुंच आए थे। वो फिसलकर पीठ के बल गिर गया। रॉबर्ट के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट्स उसकी टांगों पर आकर चिमट गए और उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो इसकी टांगों में कोई चीज इंजेक्ट करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट ने कोई जहरीली गैस निकाली। उसे ये गैस मिर्चों की तरह तीखी महसूस हुई, जिससे पहले वो खांसने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर ऊँग सी तारी होने लगी। उसकी आखिरी यादाश्त के मुताबिक बेहोश होने से पहले ये 2 ऑब्जेक्ट्स उसे बड़े बाल नुमा ऑब्जेक्ट की तरफ घसीटते हुए ले जा रहे थे। ज्यादातर यूएफओ वाक़यात में यूं होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग इन ऑब्जेक्ट्स को फिजा में उड़ता हुआ देखते हैं और यही किस्सा खत्म हो जाता है, मगर रॉबर्ट के केस में इस पर बाकायदा तौर पर हमला हुआ था। रॉबर्ट मुकम्मल बेहोश हो चुका था और जब उसकी आंख खुली तो उसे उसका कुत्ता नजर आया, जो उसे सूंघ सूंघ कर जगाने की कोशिश कर रहा था। रॉबर्ट के मुताबिक उसे लगभग 20 मिनट बाद होश आया था और उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ इस दौरान क्या हुआ। आया कि वो उसे बालनुमा ऑब्जेक्ट के अंदर ले गए या फिर कुछ और। उसने खड़ा होने की कोशिश की लेकिन लड़खड़ा कर गिर गया। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई ताकि इस ऑब्जेक्ट को देख सके, मगर वो ऑब्जेक्ट गायब हो चुका था। इसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां इस ऑब्जेक्ट के निशान थे। इन निशानात में कुछ दायरवी और कुछ मुस्ततील नुमा थे। रॉबर्ट डगमगाते हुए कदमों के साथ अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी के पास पहुंच गया और वायरलेस पर मेन स्टेशन से राब्ता करने की कोशिश की। इससे पहले कि रॉबर्ट कुछ बोले, इसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, गोया कि इसकी जुबान सुन सी हो गई थी। ये आर्जी गुंगापन रॉबर्ट के मुताबिक उस जहरीली गैस की वजह से था। रॉबर्ट को इस आर्जी फालिज से बाहर आने में तकरीबन 4 घंटे लगे। अगर आप इस वाक़ये पर मजीद तहकीक करना चाहते हैं और इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।